वेलकम टू दिस चैनल। आज स्टडी करने वाले 1.4 पैन एंड प्राइवेसी पॉलिसीज का नेक्स्ट टॉपिक होगा जो इसी वीडियो में कवर कर लेंगे क्योंकि वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो स्टार्ट करते हैं। पेन का फुल फॉर्म है प्राइवेसी ऑथेंटिकेशन इंटीग्रेशन एंड नॉन रिपीटेशन। पी यानी प्राइवेसी, ए यानी ऑथेंटिकेशन, आई यानी इंटीग्रिटी एंड यानी नॉन रिपीटेशन। सो पेन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कहाँ होता है? जब कोई कंपनी है तो उस कंपनी में कुछ लॉ होंगे, उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए कोई सिस्टम चाहिए, कोई कानून नियम चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। या फिर आप इसको जैसे एंटीवायरस हो सकता है, इस तरीके से ही समझ सकते हैं एंटीवायरस कैसे काम करता है। तो उसके लिए एक क्या डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि आपके इन वायरस से प्रोटेक्शन मिल रही होगी, यानी सर्विसेज। फिर एक होगा कौन उसका यूज कर सकता है। तो प्राइवेसी में क्या लिखा होगा, आपको जो जो सर्विसेज मिल रहे हैं वो प्राइवेसी में इंक्लूडेड होता है। ऑथेंटिकेशन में क्या इंक्लूड होता है कि आप क्या उस सर्विसेज के काबिल हैं, क्या आपने पे किया है पैसा जो आप उस सर्विसेज को यूज कर रहे हैं। जैसे एंटीवायरस है तो एंटीवायरस के लिए दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो उनका यूज कर रहे होते हैं। एक तो क्रैक वर्जन डाउनलोड करके डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेते हैं, उसको पे नहीं करते हैं। और दूसरे वो जो पैसा देते हैं, लाइसेंस लेते हैं, उसको पे करके उसका यूज कर रहे होते हैं एंटीवायरस का। तो ऑथेंटिकेशन यही आइडेंटिफाई कर रहा है कि कौन ऑथराइज है कौन अनऑथराइज है। इंटीग्रिटी क्या करता है, आप जो सर्विसेज ले रहे हैं, आपके पास जो डेटा है उसमें अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ना हो। जैसे आपने एक एंटीवायरस यूज किया तो वहाँ उसका उपयोग करके आप उसी के कोड को कॉपी करके आप दूसरा कोड ना बना ले। जैसे आपने व्हाट्सअप देखा होगा तो व्हाट्सअप का उपयोग करके व्हाट्सअप जीबी बना लिया जो व्हाट्सअप का ही पार्ट है, लेकिन वो क्रैक वर्जन है। तो उससे हैक ज़्यादा होता है, डेटा ज़्यादा लॉस होता है। तो इंटीग्रिटी में ये कॉन्सेप्ट रखा गया। नॉन रिपीटेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट रखा गया कि आपने जैसे एंटीवायरस लिया है तो एंटीवायरस लेने के बाद आप क्या कर रहे हैं, उसको 1 साल 2 साल 1 महीना 6 महीने के लिए लिया है तो वैलिडिटी डेट एंड टाइम को इंश्योर कर रहा होता है। तो आई थिंक इसको मैं ओवरव्यू दे दी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइवेसी क्या होता है? प्राइवेसी इज ए फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पेन। पेन का पहला कॉन्सेप्ट है जो एक डॉक्यूमेंट है जो हैंडल कर रहा है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। किसकी इंफॉर्मेशन को हैंडल कर रहा है? कस्टमर की या क्लाइंट की। और इसको प्राइवेसी इंफॉर्मेशन भी कहते हैं। कीवर्ड की बात करें तो यदि आप इसका कीवर्ड बनाना चाहेंगे याद करने के लिए तो डॉक्यूमेंट हैंडल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कॉल्ड अ प्राइवेसी इंफॉर्मेशन। तो 3 वर्ड में पूरी डेफिनेशन क्लियर हो गई। सेकंड, ऑथेंटिकेशन क्या होता है? दिस इज ए सेकंड कॉन्सेप्ट ऑफ पेन। और ये एक प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई या वेरीफाई कर रहे होते हैं यूजर या इंफॉर्मेशंस को। इंटीग्रिटी क्या होता है? इंटीग्रिटी इज ए थर्ड कॉन्सेप्ट ऑफ पेन जो इंश्योर कर रहा होता है कि आपका जो डेटा है उसमें अनऑथराइज मॉडिफिकेशन ना हो। एंड नॉन रिपीटेशन क्या करता है? ये लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पेन दैट इंश्योर अ वैलिडिटी डेट एंड टाइम ऑफ सर्विसेज। और इसका यूज हद से ज़्यादा किया जाता है। तो अब बात करते हैं प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। 1.5 इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद हैकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, हैकिंग चैप्टर आ जाएगा। तो प्राइवेसी पॉलिसी क्या है? ये एक पॉलिसी है जिसमें सारी सर्विसेज इंक्लूडेड होती हैं। तो ये एक स्टेटमेंट या एक डॉक्यूमेंट है जिसमें डेटा को खुलासा या डिस्क्लोज किया जाता है, साथ में डेटा को कलेक्ट भी किया जाता है। जैसे आपने टिकटॉक को यूज किया होगा पहले, तो टिकटॉक क्या कर रहा था, यूजर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहा था, उसको सेल कर रहा था। तो इस प्रकार के डेटा को डिस्क्लोज करने का काम कौन करता है? प्राइवेसी पॉलिसी। और इसमें लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि आप यूजर के परमिशन के बिना उसके डेटा को यूज कर रहे हैं तो लॉ के खिलाफ है, तब आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। तो ये प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आ जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। बिजनेस में इसका उपयोग पॉलिसी को डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। यहाँ पर डेटा को कलेक्ट, स्टोर एंड रिलीज किया जा सकता है। डेटा पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकता है या डेटा भी।
दूसरा पॉइंट, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको ये रख रहा होता है, ये स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा जो कस्टमर के डेटा के बारे में बता रहा होता है। फोर्थ पॉइंट, ये क्या करता है, जो कंटेंट है उसके लिए एप्लीकेशंस लॉ की रिक्वायरमेंट होती है या बना रहा होता है। यहाँ पास ऑनर्स है जो कंपनी का, वो खुद के लॉ भी इंक्लूड कर सकता है पॉलिसी में। जैसे कि आपने मेरी कंपनी पे आया तो आपको 2 साल काम करने ही पड़ेंगे। यदि आप उससे पहले चले जाते हैं तो आपको सारा रिफंड पैसा करना पड़ेगा मुझे। तो ये लॉ ऑनर ने बनाया जिससे जो मेरे काम करने वाले एम्प्लॉय वो मुझे छोड़ के ना चले जाएं, पैसा लेने बाद धोखा ना दे दे। तो ये लॉ बनाया गया एक। तो ये ऑनर ने अपने कंपनी के अकॉर्डिंग बनाया। तो हर कंपनी में कुछ लॉ अलग अलग होते हैं, वो ऑनर्स लॉ कहलाते हैं। पॉलिसी को क्रिएट करने के लिए किसके लिए क्रिएट किया जाता है, डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसका उपयोग पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही होता है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। इस पॉलिसी का उपयोग गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट बिजनेस में भी किया जाता है। तो मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। सो